तो बच्चों हम लोग बात ये कर रहे थे प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स और हैलोवेरिन्स। इसमें एक और मेथड हम लोगों को देखना है। जैसे एक हम लोग देख रहे थे फ्रॉम अल्कोहल्स, फिर एक हम लोग देखा फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। अब हम लोग जो देख रहे हैं वो है हैलोजन एक्सचेंज मेथड। हैलोजन एक्सचेंज हैलोजन एक्सचेंज मेथड, ठीक है। तो ये जो नाम से भी थोड़ा क्लियर है, यहाँ पे हैलोजन एक्सचेंज होगा, यानी कि एक हैलोजन पहले से कोई लगा होगा और उसको हटा करके दूसरा हैलोजन लगेगा। एक्सचेंज का तो मतलब यही होता है, एक लाओ दूसरा ले जाओ। तो हैलोजन एक्सचेंज मेथड में एक्चुअली हम लोगों को दो रिएक्शंस पढ़ना है। एक है फिंकलस्टाइन रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या है, व्हेन क्लोरो और ब्रोमो एल्केन्स आर reacted with sodium iodide in the presence of dry acetone, then halogen gets exchanged and iodoalkanes are formed। ये फिंकलस्टाइन रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि सपोज मैं एक जनरल रिएक्शन लिख देता हूँ, RX यानी हैलो एल्केन, और यहाँ पे X क्लोरीन है या फिर ब्रोमीन है। इसको हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं सोडियम आयोडाइड से, ठीक है। तो किसके प्रेजेंस में, ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में, ठीक है। तो इस केस में हैलोजन एक्सचेंज होगा, दैट मीन्स ये X इधर आ जाएगा और आयोडीन इधर आ जाएगा, यही वो एक्सचेंज। तो R उसके साथ आयोडीन लग जाएगा और X Na के साथ आ जाएगा, और X यहाँ पे क्या है, क्लोरीन या ब्रोमीन। तो यानी कि यहाँ जो मिलेगा हमें वो NaCl मिलेगा या फिर NaBr मिलेगा। ये जो NaCl या NaBr है, मैंने डाउनवर्ड एरो लिखा, इसका मतलब ये प्रेसिपिटेट है। इसका क्या मतलब हुआ कि NaX जो यहाँ पे मिलेगा, NaCl या NaBr, वो ड्राई एसीटोन में डिज़ोल्व नहीं होता है, और इसलिए ये NaCl या NaBr जो यहाँ मिलेगा वो प्रेसिपिटेट फॉर्म कर देगा सॉल्यूशन में। दैट मीन्स सॉल्यूशन में नीचे आके बैठ जाएगा, प्रेसिपिटेट बन जाएगा। और प्रेसिपिटेट बन जाने से क्या होगा, ये इजली निकल जाएगा, हट जाएगा, सॉल्यूशन मिक्सचर में वो नहीं रहेगा। और ली चैटेलियर प्रिंसिपल आपको याद होगा, क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा भी है ली चैटेलियर प्रिंसिपल। उसमें ये था कि अगर प्रोडक्ट जो बनता है उसको धीरे धीरे हटाते रहना चाहिए, है ना। हटाया जाए अगर तो क्या होता है, उसको मेकअप करने के लिए रिएक्शन बैलेंस करना चाहेगा अपने आप को। तो इसलिए अगर हम इधर से कम होता जाएगा कोई चीज़, तो ये रिएक्शन क्या होगा, राइट की तरफ जाएगा, सो दैट कि इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे या बैलेंस बना रहे, है ना। और राइट की तरफ जाने का क्या मतलब होगा, और प्रोडक्ट बनेगा, यानी आयोडो एल्केन और बनेंगे, ठीक है। आयोडो एल्केन्स और बनेगा, है ना, ये मतलब हुआ इसका। तो इस तरह से हम लोग ये लिखते हैं रिएक्शन को। तो ये जो रिएक्शन है इसी को हम लोग कहते हैं फिंकलस्टाइन रिएक्शन, ठीक है। इस रिएक्शन में हम लोग क्लोरो या ब्रोमो एल्केन को सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन कराते हैं ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में, ठीक है।
तो क्या होता है, हैलोजन का एक्सचेंज होता है और इस तरह से हम लोग को सोडियम हैलाइड वहाँ पे सोडियम क्लोराइड या फिर सोडियम ब्रोमाइड का प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है। और वो चूँकि इसमें नहीं घुलता है इसलिए रिएक्शन फॉरवर्ड जल्दी जाएगा और ज़्यादा प्रोडक्ट हमें मिलेगा, ठीक है। और आयोडो एल्केन हमें मिल जाता है ना। रिएक्शन का एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे आर ग्रुप की जगह पे मैं मिथाइल डाल देता हूँ, एक क्लोरीन ले लिया, इसको सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन करा दिए, सेम इस तरह से, तो एक क्लोरीन इधर आ जाएगा, सोडियम आयोडीन इधर आ जाएगा। ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा, तो आयोडीन यहाँ पर, तो ये हो जाएगा CH3I और Cl यहाँ पे, तो NaCl। इस तरह से हम लोग को प्रोडक्ट मिलेगा और ये प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया, ठीक है। Br ले लेते हैं X की जगह पे, सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन हो गया, ठीक है। हैलोजन एक्सचेंज, ये इधर ये इधर, तो CH3 CH2 यहाँ पे आ गया आयोडीन, है ना, ये आयोडीन आ गया यहाँ पे और प्लस NaBr प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया, ठीक है बच्चों। इस तरह से ये हम लोग हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन करवाते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को एक पॉइंट लिख लेना चाहिए, और वो पॉइंट क्या है कि NaCl और NaBr forms precipitate in the solution as they do not dissolve in dry acetone. So according to Le Chatelier's principle, reaction goes in the forward direction and more products are formed, और इस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हमें मिलता है, ठीक है। इसलिए हम लोग ड्राई एसीटोन यहाँ पे यूज़ भी करते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये फिंकलस्टाइन रिएक्शन हो गया, है ना, एक तरीका हो गया हैलोजन एक्सचेंज करवाने का, ठीक है। हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है हैलोजन एक्सचेंज मेथड, और इसमें हम लोग ने पहला जो देखा है हैलोजन एक्सचेंज करवाने का तरीका वो है फिंकलस्टाइन रिएक्शन। और फिंकलस्टाइन रिएक्शन में हम लोगों ने क्या देखा कि ब्रोमो या क्लोरो एल्केन को सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन करवाते हैं ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में, तो हम लोगों को आयोडो एल्केन मिलता है और साइड प्रोडक्ट में NaCl या फिर NaBr मिलेगा, डिपेंड करेगा क्या हम लोग लेते हैं उस पर। और ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में करवाते हैं, क्यों करवाते हैं, क्योंकि NaCl या NaBr जो होता है वो प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है ड्राई एसीटोन में, क्योंकि वो उसको डिज़ोल्व नहीं होता, और इससे क्या होगा कि ली चटेलर प्रिंसिपल के हिसाब से रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा और हमें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये एक पहला तरीका था हैलोजन एक्सचेंज करवाने का। अब हम लोग दूसरा तरीका पे जब बात करेंगे, नंबर बी,
वो है स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन हम लोग के सिलेबस में ये पढ़ना है। फ्लोरोएल्केन, अभी तक जो भी हम लोग मेथड देख रहे थे उसमें फ्लोरोएल्केन्स नहीं बना रहे थे, है ना। फ्लोरीन का जो कंपाउंड है या फ्लोरोएल्केन बनाने का जो है वो हम लोग डायरेक्ट नहीं करवाते हैं। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव होता है, उसका जो रिएक्शन होता है वो एब्रप्ट सा रिएक्शन होता है। वो कहीं का भी कार्बन वगैरह तोड़ करके कोई फिक्स्ड तरह का प्रोडक्ट नहीं बनाता है और उसका रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक भी होता है। इस रीज़न से हम लोग फ्लोरीन का डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करवाते हैं। इनडायरेक्ट वे में हम लोग फ्लोरिनेशन मतलब फ्लोरोएल्केन बनाते हैं इनडायरेक्ट तरीक़ा से। और उसी इनडायरेक्ट कई सारे तरीक़ों में एक तरीका है हैलोजन एक्सचेंज में स्वार्ट्स रिएक्शन। ठीक है, तो स्वार्ट्स रिएक्शन से क्या होता है, पहला हम लोगों को जो ध्यान रखना है वो ये कि फ्लोरोएल्केन्स बनता है। फ्लोरोएल्केन्स आर फॉर्म्ड, पहला तरीका यही है। ठीक है, तो इस केस में क्या है वो भी ज़रा सा समझ लें हम लोग। जैसे इस रिएक्शन में कोई हैलोएल्केन हम लोगों ने ले लिया, यहाँ पे X क्या है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इन जनरल हम लोग क्लोरीन और ब्रोमीन ही लेते हैं, तो बेहतर होगा वही ले लें। चलिए ये ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे आयोडोएल्केन भी ले सकते हैं, वो भी ले लेते हैं, चलिए ठीक है। अब इसमें जो स्वार्ट्स रिएक्शन है इसमें हम लोग क्या करते हैं, हैलोएल्केन को AgF से रिएक्शन कराते हैं, या फिर इसको हम लोग और भी पहले एक चीज़ देख लें, AgF सिल्वर फ्लोराइड। तो यहाँ पे भी क्या होगा, हैलोजन एक्सचेंज, ये इधर आएगा और ये इधर आएगा। तो इस केस में हम लोगों को यहाँ पे RF फ्लोरोएल्केन मिल जाएगा और AgX बाहर। ठीक है, उसी तरह से हम लोग RX को Hg2F2 इससे भी करा सकते हैं, RX को हम लोग COF2 इससे भी करा सकते हैं, हैलोएल्केन को हम लोग SbF3 इससे भी करा सकते हैं। ठीक है, और इन सब में क्या होगा, हैलोजन एक्सचेंज होगा, यानी कि X इधर फ्लोरीन इधर, तो RF ये मिलेगा और जो साइड प्रोडक्ट है वो है Hg2X2। रिएक्शन बैलेंस नहीं किया हुआ है, इसे हम चाहें तो आसानी से बैलेंस भी कर सकते हैं, हालांकि उतनी ज़रूरत नहीं है। हैलोजन एक्सचेंज, तो यहाँ पे फ्लोरीन आ जाएगा, सेम यहाँ पे भी हैलोजन एक्सचेंज, कोई भी रिएक्शन बैलेंस नहीं किया हुआ है हम कर सकते हैं। अब जैसे ये रिएक्शन है, ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ये नहीं है बैलेंस्ड, तो यहाँ पे 2 फ्लोरीन, यहाँ पे 2 कर दिया हमने, यहाँ पे 2, तो ये रिएक्शन बैलेंस्ड हो गया। 2 फ्लोरीन, यहाँ पे भी 2, बैलेंस हो गया। इस केस में 3 फ्लोरीन, तो यहाँ पे 3 कर दिए, तो यहाँ पे भी 3 कर दिए, तो इस तरह से ये रिएक्शन बैलेंस्ड हो गया, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो है हैलोजन एक्सचेंज मेथड, इसमें ये स्वार्ट्स रिएक्शन हम लोग देख रहे थे, और ये सारे रिएक्शंस जो हम लोग ने देखा है इन सारे में क्या है, क्लोरो या ब्रोमो या आयोडोएल्केन हम लोग ने लिया और उसको AgF से या Hg2F2 से, COF2 से या SbF3 से, इन सब से हम लोग ने रिएक्शन कराया, कोई भी एक। तो उन सारे केसेस में क्या हम लोग एक कॉमन चीज़ पा रहे हैं कि हैलोजन एक्सचेंज हो जा रहा है, जो हैलोजन उसमें लगा हुआ है वो हट जा रहा है, और इधर वाले कंपाउंड में जो फ्लोरीन है वो उस हैलोजन के पास हैलोजन को सब्स्टिट्यूट कर दे रहा है, और हम लोगों को फ्लोरोएल्केन्स यहाँ पे आसानी से मिल जा रहे हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन, ये सारे जो हैं वो स्वार्ट्स रिएक्शन कहलाते हैं। ठीक है, तो स्वार्ट्स रिएक्शन कोई एक कोई पर्टिकुलर टाइप का रिएक्शन नहीं है,
बल्कि ये चारों रिएक्शंस में से सभी शॉर्ट्स रिएक्शन ही हैं, किसी को भी हम लोग शॉर्ट्स रिएक्शन कहते हैं। ये चारों शॉर्ट्स रिएक्शन है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग हैलोजन एक्सचेंज मेथड के अंदर शॉर्ट्स रिएक्शन पढ़ चुके और फिंकलस्टाइन रिएक्शन पढ़ चुके। ये जो मेथड्स थे इसमें हम लोग हेलो एल्केन बना रहे थे, ठीक है। अब हेलो अरीन्स भी बना सकते हैं हम लोग आसानी से, उसको भी हम लोग आज कर लें डिस्कस, हेलो अरीन्स बनाने का तरीका। हेलो अरीन्स जैसा कि पहले के क्लासेस में डिस्कस हो चुका है, इसके बारे में थोड़ा बहुत मैं बता चुका हूँ क्या होता है हेलो अरीन्स। तो बेंजीन से डायरेक्टली कार्बन जुड़ा हुआ हो, मतलब हैलोजन जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा उसको हम लोग डिस्कस कर लें। प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन्स, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन्स। नंबर 1, from benzene and its derivatives। तो बच्चों बेंजीन और उसका जो डेरिवेटिव है, अगर हम लोग इस पर बात करें तो इसमें जो कुछ रिएक्शंस हैं ये कुछ क्लास 11th का रिएक्शंस इसमें हम लोगों को पढ़ना होगा। क्लास 11th में एक चैप्टर ऑर्गेनिक के चैप्टर में दो चैप्टर्स थे क्लास 11th में। 2 चैप्टर में जो सेकंड चैप्टर था यानी कि लास्ट एनसीईआरटी पार्ट 2 का जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से पहले हाइड्रोकार्बन एक चैप्टर है, उस चैप्टर में हम लोगों को ये पढ़ना था, ठीक है। तो थोड़ा सा मुझे रिकैप करना पड़ेगा। तो याद होगा एक रिएक्शन का टाइप था जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं SE रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऐसे रिएक्शंस में इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म होता है और वो जाकर के सब्स्टिट्यूट करता है बेंजीन पे। तो जैसे एक एग्जांपल इसका, ये क्लास 11th का रिएक्शन है। जैसे बेंजीन को जब हम लोग जैसे क्लोरीन या ब्रोमीन, ये 2 रिएक्शंस मेनली क्लोरीन और ब्रोमीन से ही कराते हैं। तो जैसे Cl2 से करा दिए तो यहाँ पे हम लोग कैटलिस्ट लेते हैं एनहाइड्रस AlCl3 या फिर FeCl3 भी ले सकते थे। तो इस केस में क्या होगा, कहीं पे भी अभी तो सभी पोजीशन से इक्विवेलेंट है, कहीं से भी एक H और एक Cl हट जाएगा और एक Cl वहाँ पे आकर के लग जाएगा। तो इस तरह से हमको जो मिलेगा वो मिलेगा क्लोरोबेंजीन और एक HCl साइड प्रोडक्ट होगा। उसी तरह से हम लोग और एक ये भी करा सकते हैं बेंजीन प्लस ब्रोमीन, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोगों को मिलेगा वो होगा एनहाइड्रस AlBr3 या FeBr3, ये ठीक है। तो इस केस में एक H कहीं से भी और एक Br, HBr साइड प्रोडक्ट और Br वहाँ पे आके लग जाएगा, यानी एक H हटेगा और एक Br लग जाएगा। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। क्लोरोबेंजीन हम लोगों ने बनाया, ब्रोमोबेंजीन हम लोगों ने बनाया, ठीक है। इस तरह से हम लोग आयोडोबेंजीन नहीं बनाते हैं, ये क्लास 11th में भी आपको पढ़ना था। मैं शॉर्ट में डिस्कस कर दूं, आयोडीन अगर लेते सपोज तो हम लोगों को HI भी मिलता साइड प्रोडक्ट, और HI एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसलिए HI फिर वापस क्या करेगा, आयोडोबेंजीन को रिड्यूस कर देगा और रिएक्शन को रिवर्सिबल कर देगा और बहुत स्लो हो जाएगा वो रिएक्शंस, ठीक है। इसलिए वो रिएक्शन अगर हमको करवाना भी है तो हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में ही कराते हैं वैसा रिएक्शंस को, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे बात कर रहे हैं। तो ये एक एग्जांपल हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का।
हम लोगों ने यहाँ पे लिखा बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। अब अगर डेरिवेटिव पे आ जाएं, जैसे बेंजीन ले लेते हैं और यहाँ पे मिथाइल डाल दिया, तो मिथाइल बेंजीन एक डेरिवेटिव हो गया। अब यहाँ पे सेम जैसे ब्रोमीन डाल दें और ये कैटलिस्ट डाल दें तो क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल है ये, और इस पर जो चीज़ लगा हुआ है उसके हिसाब से इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। तो अगर आपको याद होगा तो मिथाइल ग्रुप या कोई एल्काइल ग्रुप जो होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल को वो ऑर्थो और पारा पे भेजेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे जाएगा और पारा पे जाएगा, और इस तरह से हम लोगों को दो प्रोडक्ट मिलेगा। एक ऑर्थो पे मिलेगा तो ये हो जाएगा, और एक हम लोगों को मिलेगा पारा पे, ऑर्थो पे और पारा पे, इस तरह से। तो दो प्रोडक्ट हम लोगों को मिलता है, ठीक है। जिसमें याद हो अगर आपको, तो पारा प्रोडक्ट जो है वो मेजर यानी कि ज़्यादा अमाउंट में मिलता है, क्योंकि पारा प्रोडक्ट्स जो है वो ज़्यादा सिमेट्रिक होते हैं और ज़्यादा स्टेबल भी होते हैं, इस रीज़न से वो ज़्यादा अमाउंट में भी मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये आसानी से ये रिएक्शन करा सकते हैं, ठीक है बच्चों। अगर हम लोगों को साइड चेन रिएक्शन करवाना हो, सपोज़ कि यही सेम चीज़ है यहाँ पे, और अगर मैं यहाँ पे मिथाइल डाल दूँ, ठीक है, कुछ इस तरह से रिएक्शन अगर मैं करा देता हूँ, सपोज़ ये कोई रिएक्शन है, ठीक है, और यहाँ पे मिथाइल मैंने डाल दिया और यहाँ पे लाइट डाल देते हैं, सनलाइट। तो ध्यान देना है आपको कि सनलाइट के प्रेजेंस में जब हम हैलोजन डालते हैं मिथाइल बेंजीन पे, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल नहीं होता, बल्कि ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है। और यहाँ पे साइड चेन में ये रिएक्शन होगा, तो यानी कि H यहाँ से हटेगा और Cl यहाँ पे लगेगा जब सनलाइट होता है तब। तो यहाँ पे हम लोगों को ये मिलेगा, ये क्या कहलाएगा? बेंजाइल क्लोराइड। कॉमन नेम में हम लोग इसको बेंजाइल क्लोराइड कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स का रिएक्शन देख रहे थे। मेनली इलेक्ट्रोफिलिक ही है, बट एक रिएक्शन हम लोगों ने देखा जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल है। इस तरह से भी करवाते हैं। और एक और हम लोग छोटा सा देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल, वो है फ्रॉम एनिलीन्स, प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन्स में ही फ्रॉम एनिलीन्स। मतलब जैसे हम लोग एक ये ले लें NH2, तो इसका नेम हो गया एनिलीन, ठीक है। इसको याद होगा अगर आपको, एक रिएक्शन है पर्टिकुलरली NaNO2 प्लस HCl, सोडियम नाइट्राइट और HCl जब डालते हैं तो रिएक्शन के टाइम पे HNO2 फॉर्म होता है जिसको नाइट्रस एसिड कहते हैं, और ये 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये रिएक्शन होता है। तो एनिलीन एक डाइजेनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ये हो गया बेंजीन N2 प्लस Cl माइनस, प्लस माइनस लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखते हैं। तो ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट यहाँ पे जो मिल रहा है हम लोग को, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड ये कहते हैं, और इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डाइएज़ोटाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डाइएज़ोटाइजेशन रिएक्शन। तो ये जो डाइजेनियम सॉल्ट बन गया, उसको यूज़ करके हम लोग एक रिएक्शन लिखते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सेंड-मेयर्स रिएक्शन। सेंड-मेयर्स रिएक्शन। अब ये सेंड-मेयर रिएक्शन जो है, इसमें देखिए क्या होता है, हम लोग डाइजेनियम सॉल्ट ले लेते हैं, जैसे ये N2Cl डाइजेनियम सॉल्ट हो गया, और इसको हम लोग HX से रिएक्शन करा देंगे,
और किसके प्रेजेंस में करवाते हैं? हम लोग करवाते हैं CuH2, ठीक है, क्यूप्रस हैलाइड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवा देते हैं। तो रिएक्शन कैसे होता है? ये HCl एक बाहर हो गया, N2 गैस ये एक बाहर हो जाता है साइड प्रोडक्ट, और जो X बचता है वो X इस बेंजीन पे आके लग जाता है। तो इस तरह से हम लोगों को हेलोअरीन मिल जाता है और साइड प्रोडक्ट में N2 गैस और HX, ये दो चीज़ें हमें मिल जाती हैं, ठीक है। तो ऐसे जो रिएक्शंस होते हैं इसको हम लोग कहते हैं सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्लोरोबेंजीन भी बना सकते हैं, ब्रोमोबेंजीन भी बना सकते हैं। तो ये एक जनरल रिएक्शन हो गया जिसको हम लोग कहते हैं सैंडमेयर रिएक्शन, और इसमें क्या यूज़ कर रहे हैं? बेंजीन डायोजीनियम क्लोराइड। और ये कैसे बन रहा है? एनिलीन से बन रहा है, ठीक है। अगर हम लोगों को आयोडोबेंजीन बनाना होता है इसी तरह के रिएक्शन से, अगर हम लोगों को आयोडोबेंजीन बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं? बेंजीन डायोजीनियम क्लोराइड जैसे ले लिए और इसका हम लोग रिएक्शन करवा देते हैं पोटेशियम आयोडाइड से, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड से। तो एक सिंपल यहाँ पे, जैसे हम लोगों ने तभी बात की थी कि डायरेक्ट आयोडीनेशन नहीं करवाते क्योंकि HI जो मिलता है साइड प्रोडक्ट वो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। बट यहाँ पे डायोजीनियम क्लोराइड जब हम लोग बना लेते हैं, बेंजीन डायोजीनियम क्लोराइड, उसको हम लोग आसानी से पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन करवा करके आयोडोबेंजीन बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? एक KCl बाहर हो जाएगा साइड प्रोडक्ट, एक N2 बाहर हो जाएगा साइड प्रोडक्ट, और आयोडीन यहाँ पे आके लग जाएगा। तो इस तरह से हम लोग को आयोडोबेंजीन, यहाँ पे ऐसे आयोडोबेंजीन मिल गया, आयोडोबेंजीन। और साइड प्रोडक्ट में हम लोगों को एक N2 मिल जाएगा और एक पोटेशियम क्लोराइड, इस तरह से पोटेशियम क्लोराइड और ये N2 और आयोडोबेंजीन यहाँ पे लग गया। तो आयोडोबेंजीन इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये टॉपिक हम लोग पूरा जो प्रिपरेशन का टॉपिक था, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स भी कंप्लीट कर चुके हैं और प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन्स भी कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग इसके प्रॉपर्टीज़ पे आएंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है बच्चों। थैंक यू।